कोविड के दौर में मेरी पोस्टिंग थी बांसवाड़ा जी और ऐसा लग रहा था जैसे भारत पाक का जो विभाजन के दौरान जो मंजर था, जी लोग बेतहाशा घरों से निकल करके आ रहे थे। जी दो मुख्य द्वार थे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जी जहाँ से सर्वाधिक लोगों का प्रवेश हुआ राजस्थान में। हाँ, प्रवेश हुआ जी। जो पलायन करके आ रहे थे, जो पलायन करके आ रहे थे, रोते कूकते पैदल, भूखे प्यासे। जी। मैं बांसवाड़ा में लॉकडाउन के वक्त में मुझे ये कहते हुए गर्व है जी कि जहां राजस्थान के दूसरे हिस्सों में कलेक्टर्स को आम लोगों ने काफ़ी जन सहयोग दिया, जी पुलिस एक नेग्लेक्टेड फ्रंट रहा, जी मुझे करीब 20 लाख रुपए लोगों ने इकट्ठे करके दिए जी कि पुलिस के पास फंड नहीं है, लेकिन पुलिस रात दिन सड़क पे रह के लोगों की सेवा कर रही है। तो हमने हमारे स्तर पे लंगर चलाए, हमने मास्क बांटे, कईयों को दवाइयाँ दी, गाड़ियाँ कर करके उनको भेजा और जनता ने पूरी पुलिस को सिर आंखों पे बैठाया। कुशलगढ़ एक कस्बे में एक मोहल्ले में केसेस एक साथ इतने सारे केसेस आ गए। उस समय प्रशासन के अधिकारी तो भयभीत थे, वहाँ जाने से कतरा रहे थे। जी ये तो पुलिस थी जो दिन रात लोगों के बीच में रही। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि रात को 1:30 बजे, उस समय हमारे एडिशनल डीजी थे गोविंद गुप्ता साहब, जी उन्होंने फ़ोन किया कि एक उधर के बरेली साइड के अमेठी और रायबरेली जी उधर के कुछ मजदूर हैं, वो फंसे हुए हैं और उनको वहाँ से निकाल के, वो कर्फ्यूग्रस्त एरिया में थे, जी इनको कल भिजवाना है किसी भी साधन से। जी तो मैंने लोकेट किया कि वो कहाँ पे हैं। जी तो पता लगा कि एक हाउसिंग बोर्ड इलाका था, उस एरिया में कहीं काम कर रहे थे, जी कर्फ्यूग्रस्त इलाका था। उनको वहाँ से निकाला, उनके पास बनाए, उनके पास पैसे नहीं थे तो जन सहयोग से गाड़ी करके दी। मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि एक गरीब से लोग, इनके लिए रात को 1:30 बजे एक एडीजी स्तर के अधिकारी जी फ़ोन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है। जी तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो एक ने बताया रायबरेली, एक ने अमेठी। मैंने कहा तुम लोगों ने किसी को संपर्क किया? तो एक ने कहा कि प्रियंका दीदी को फ़ोन मेल किया था, जी एक ने राहुल भैया को मैसेज कराया था। जी तो उसका ये परिणाम हुआ कि वो वहाँ से कहीं से मैसेज फ्लैश हुआ जी और उनको हमने वहाँ से निकाल करके और उनके गंतव्य तक पहुँचाया। जी उस दौर में कर्फ्यू से बाहर निकलना जी और अगर कोई बीमार हो गया तो उसको आगे दूसरे हायर सेंटर पे पहुंचाना, या किसी के घर में कोई काम कर रहा है और कहीं फंस गया और उसके गंतव्य तक जाना है, तो पास बनाना एक बड़ा मुश्किल काम था। जी ये जिम्मेदारी पहले कलेक्टर्स को दी गई, लेकिन कलेक्टर का दफ्तर तो अंधेरा होते ही बंद हो जाता था। इसलिए राज्य सरकार ने महसूस किया कि इसमें पुलिस की भागीदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो 24 घंटे काम करती है। ये एसपीज को भी जिम्मा दिया गया।